viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लौकी की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान। बरसात के मौसम में कैसे करें बकरियों का उचित देखभाल। लौकी की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, क्योंकि लौकी की बाजार मांग वर्ष भर होती है, जिससे किसान इस फसल से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है लौकी की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की। तो कैसे करें लौकी की उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लालू प्रसाद यादव।
आज हम लौकी की खेती के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उसकी खेती की जाए। लौकी को हम मुख्य रूप से कॉमर्शियल व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं और इसको किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किचन गार्डन में लगाने के लिए इसको समतल भूमि में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी खेती कई तरह की भूमि में की जा सकती है। इसकी सफल खेती के लिए उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांशम युक्त हल्की दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें, फिर 2 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसकी जो मुख्य किस्में हैं इस सीजन के लिए वो थार समृद्धि है जो CIAS बीकानेर से रिलीज की हुई है। इसके अलावा पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है। इसके अलावा पूसा संतुष्टि है, पूसा संयोग है और भी बहुत सारी किस्में हैं। किसान भाई किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान में रखे कि वो प्रमाणित संस्थान से ही इसको लौकी का बीज खरीदें। इसको लगाने के लिए हमें प्रति हेक्टेयर 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। डैम्पिंग ऑफ कभी कभी आ जाती है तो उसके लिए डाइथेन M45 से बीज उपचारित करके उसको लगाएं। लौकी की खेती के लिए खाद और उर्वरक मुद्रा की जांच करा के डालना आर्थिक दृष्टि से सही रहता है। गोबर की खाद 25 टन, यूरिया 108 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फोरस 250 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। ध्यान रहे कि खेत की पहली जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा देनी चाहिए। तो इसको जमीन पे लगा, समतल भूमि पे भी लगा सकते हैं, रेज्ड बेड पे भी लगाते हैं और इसको ट्रेली सिस्टम में भी लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इधर मचान बना के इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। लगाते समय हमें लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। मचान पे लगाने के लिए हमें 5 से 6 फीट हाइट का मचान तैयार करते हैं और उस पर फिर सुतली और तार से उस मचान को तैयार करते हैं और उस पर फिर फल की जो क्वालिटी है वो मचान पे ज़्यादा अच्छी आती है। मिट्टी के संपर्क में फल आने से उसमें फल की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है और जो फल है वो कम संख्या में लगते हैं। मचान पे फल अधिक संख्या में लगते हैं और बेल की पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। सिंचाई और जल निकास: ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई: लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। इसके बाद में इसमें कई बार क्या होता है कि मेल फ्लावर तापमान अधिक होने से सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं और तापमान कम होने से फीमेल फ्लावर। तो कई बार तापमान अधिक हो जाता है तो मेल फ्लावर ही आते रहते हैं। तो मेल फ्लावर का किसान भाई जो जिसमें नीचे फल नहीं बनता है वो मेल फ्लावर होता है, ये इस तरह का, और जिसमें नीचे फल बना हुआ होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। तो जब फीमेल फ्लावर नहीं आते हैं तो हम इसकी जो आगे का जो भाग है इसको हम तोड़ देते हैं। इसको 3G कटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल फ्लावर आना शुरू हो जाता है और बेल की बढ़वार ज़्यादा होती है और फीमेल फ्लावर अधिक आते हैं। और फलों को बेल के ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक पकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही फल खाने की अवस्था में आ जाए उसको तुरंत तोड़ लिया जाए और वो मुख्य रूप से 15 से 17 दिन बाद में फूल शुरू होने के 15 से 17 दिन बाद में हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर हम फल को नहीं तोड़ते हैं तो जो फीमेल फ्लावर है वो उनकी क्षमता कम हो जाती है और नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कम हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। मुख्य रूप से जब हम कच्चे फलों को तोड़ते हैं तो प्रति बेल से हम 15 फल से लेकर 35 से 40 फल तक आराम से ले सकते हैं। अगर हमें बीज तैयार करना होता है तो बीज के लिए हम प्रति बेल पे 8 से 10 फल रखते हैं, जिससे हमें
बीज भी प्राप्त होता है और इसका बीज भी हम बाजार में बेच सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या 6 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं। चूंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में बकरियों की उचित देखभाल नहीं करने से कई समस्याएं आ सकती हैं। तो आप बरसात के मौसम में कैसे करें बकरियों की देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर भरू महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बरसात की मौसम जैसे ही आता है, विशेष करके पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही संक्रमण का काल हो जाता है। ऐसे तो सभी मौसम में परेशानी मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती ही है, पर इस मौसम में संक्रमण की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, उसी तरह से जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, व्यावसायिक तौर पे कर रहे हों या ऐसे दूसरे जानवरों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस मौसम में विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। आपके जो बकरियां इस बरसात के मौसम से जस्ट पहले या अभी जो बच्चे दिए हैं, उन सबों में आप बच्चों का जो मेमने का देखभाल है ये विशेष तौर पे करें। मेमने को कोशिश करें कि भीगने ना दें अधिक समय तक, या भीगे हुए शरीर पे जैसे आप दूसरे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो मेमनों को उनके साथ में ना छोड़ें। विशेष करके जो छोटे मैंने कम बरसात होते रहती है और दिन भर बरसात होती रहती है, हल्की जो बारिश होती रहती है, वैसे मौसम में बकरियों का शरीर काफ़ी भीग जाता है और भीगे हुए में अगर दिन भर वो रहते हैं तो उन सब को निमोनिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ ले बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी हो सकता है। जैसे ही निमोनिया होती है, सर्दी खांसी से जैसे ही आपके मेमने या जो बड़े बकरियां हैं वे भी परेशान होते हैं तो पतला पैखाना की शिकायत तो आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और पतला पैखाना और निमोनिया जैसे आपके बकरियों में बकरियां ग्रसित हो जाती हैं तो इसमें मृत्यु दर बढ़ने लगती है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर हल्का हल्का बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आप केवल बड़े बकरियों को ही, अगर घर में खाने पीने की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो आप जो बड़े बकरियां हैं उन्हीं सबको चरने के लिए छोड़ें। जो छोटे बकरियां हैं, जो मेमने हैं, उन सबों को चरने के लिए ना छोड़ें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी थम जाए तब अगर आप चराने ले जाएं तो और अच्छा है।
FMD खुरपका मुंहपका बीमारी। यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होंठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके अलावे जो गर्मी में जिस तरह से बकरियां चरती हैं, बरसात जब होते रहती है, बूंदाबांदी होते रहती है, तो बकरियां उतनी अच्छी तरह से चरती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सबों का शारीरिक वृद्धि को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप चराने के अलावे 30 से 40 ग्राम छोटे बकरियों में और बड़े बकरियों में अगर 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण, जो संतुलित दाना मिश्रण बनता है, उसकी व्यवस्था कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियों का जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो आपकी मादा बकरियां हैं, उन सबों में जो प्रजनन क्षमता है उसको भी आप बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रोग से बकरियों में विशेष करके जो वायरल बीमारियां हैं उन सबों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय होता है। इसी कारण जो किसान भाई अभी तक भी PPR और इंटरटॉक्सिमिया का वैक्सीन नहीं लगाए हैं, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके 15 से 20 दिनों के अंतराल में PPR और इंटरटॉक्सिमिया की वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। अधिक बरसात के दिनों में ये वैक्सीनेशन न करें। जिन सब दिनों में बरसात थमने की संभावना है उन सभी दिनों में आप वैक्सीनेशन के दिन के लिए चुनाव करें। तो इन सबों को किसान भाइयों, अगर इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। आप उनको मरने के लिए भी बचा सकते हैं, साथ साथ उनके जो शरीर वृद्धि दर है या फिर जो भी आप उनमें वांछित लाभ चाहते हैं वो निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क।16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में बने तालाब में
बारिश के पानी का भंडारण की व्यवस्था करें। इस पानी का उपयोग फसलों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय पर सूखे के समय में किया जा सकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में मिट्टी में नमी संरक्षण के लिए मल्च का प्रयोग फायदेमंद है। बीटी कपास में पैराबेल्ट एक शारीरिक अनियमितता है। जब लंबे समय तक सूखे के बाद भारी बारिश अथवा सिंचाई करने से खेत में अचानक पौधे मुरझा जाते हैं, जो कि पैराबेल्ट के प्राथमिक लक्षण हैं, जिसके कारण 4 से 5 दिन में पूरी फसल सूखकर नष्ट हो जाती है। पैराबेल्ट के लक्षण दिखाई देने पर कोबाल्ट क्लोराइड 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। कोबाल्ट क्लोराइड एक खतरनाक रसायन है, अतः इसका छिड़काव अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। धान की रुपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नीलहरित शैवाल का एक पैकेट प्रति एकड़ की दर से खेतों में प्रयोग करें, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक एवं सफेद लट कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ प्रयोग करें। ग्वार की फसल में बुआई के 25 दिन बाद इमीजा थाइपर या इमीजा मार्क्स 35% WG 10 ग्राम प्रति बीघा का 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव खेत में करें। मूंग की फसल जो कि 20 से 25 दिन की अवस्था पर है, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई करें अथवा एसिफ्लुरोफेन 24 SC 500 ग्राम खरपतवार नाशी को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। अधिक दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पशुओं को कैल्शियम फास्फोरस का घोल 7 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन पिलाएं। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे एवं लोबिया तथा ग्वार को साथ मिलाकर बिजाई करें। मोट के लिए उन्नत किस्में हैं RMO 40, RMO 225, RMO 435 आदि। फल बागों को लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर के आकार के गड्ढे की खुदाई करें और उन्हें 10 से 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। प्रत्येक गड्ढे में बोने से पहले प्रति गड्ढे में 10 से 12 किलोग्राम गोबर की खाद अवश्य डालें। मिर्च की फसल में लीफ कर्ल और मोजेक रोग लग सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित